वेलकम बैक टू आवर चैनल सेल्फ स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th की इंग्लिश की बुक जो है फर्स्ट फ्लाइट, उसका चैप्टर नंबर 1 अ लेटर टू गॉड करवाने जा रही हूँ। इसकी एक शॉर्ट समरी में इस वीडियो में आपको समझाने वाली हूँ, जिसमें आप पूरा चैप्टर कवर कर सकते हैं। तो इसके जो ऑथर हैं वो हैं G.L. फ्लुएंट्स, ठीक है। तो इसके ऑथर और चैप्टर का नाम, बुक सब हमने देख लिया है। तो अब सीधा हम इसके चलते हैं शॉर्ट समरी पे। तो विदाउट एनी ब्रेक लेट्स बिगिन टू द वीडियो। नहीं। तो इस वीडियो में मैं आपको एक लेंचो नामक एक फार्मर जो था, एक लेंचो था, वो फार्मर था। उसका जो घर था वो केवल एक घाटी होती है जिसे वैली कहते हैं, उसके एक पहाड़ी है, हिल, टॉप ऑफ अ हिल, यानी कि हिल के बिल्कुल चोटी पे उसका घर था, जो कि केवल अकेला घर लेंचोई का था। उसकी एक खेत था, यानी कि फील्ड्स, लेंचोज फील्ड नीडेड रेन फॉर अ गुड हार्वेस्ट, यानी कि उसका जो फील्ड था, खेत था, उसे एक बारिश की ज़रूरत थी, यानी कि उसे बारिश चाहिए थी, क्योंकि खेत तभी हरा भरा होगा, फसल अच्छी तभी आएगी जब तक बारिश नहीं होगी। फिर है ही लुक्स एक्सपेक्टेंटली एट द स्काई एंड इट डिड रेन एट लास्ट, यानी कि वो आसमान की तरफ देखता है तो वो कहता है कि अच्छा लगता है मौसम, बादल बहुत काले काले से हो जाते हैं, तो वो आसमान की तरफ देख के कहता है कि लगता है मौसम अच्छा हो रहा है, तो बारिश हो सकती है। The drops of rain were like the coins for him, यानी कि जो रेन की बूंदे होंगी, ड्रॉप्स ऑफ रेन, वो उसके लिए कॉइन की तरह होंगी, क्योंकि वो एक फार्मर है और फार्मर के लिए जो रेन होती है वही सब कुछ होती है, क्योंकि उसका खेत और फसल बारिश से ही अच्छी हो जाती है, क्योंकि वो उसकी हेल्प करेंगे उसके गुड हार्वेस्ट के लिए, एंड सम अर्न मनी फॉर हिज फैमिली। इसीलिए जो उसकी रेन है वो एक कॉइन की तरह है, क्योंकि वो कुछ पैसे कमा लेंगे अपना फैमिली के लिए, लेंचो का जो फील्ड होगी। बट हिज हैप्पीनेस वॉज शॉर्ट, यानी कि उसकी जो खुशी थी वो छोटी ही सी थी। लिव्ड एज वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, यानी कि हेल स्टोन्स होते हैं जैसे ओले, ओले तो आपने देखे ही होंगे, ओले कैसे होते हैं, गोल गोल बर्फ के जैसे होते हैं। थोड़ी देर बाद बारिश तो होती है, उसके बाद वो जो होते हैं ओले गिरने लगते हैं, जिससे कि जो उसकी पूरी फसल होती है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो उसकी जितनी भी फसल होती है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो इसीलिए कहा है कि बट हिज हैप्पीनेस वाज शॉर्ट, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देयर वाज अ सिंगल होप, यानी कि केवल उसने थोड़ी सी आस लगाई थी भगवान से कि उसकी कम से कम फील्ड अच्छी हो जाए, लेकिन वो भी अच्छी नहीं हुई, ओले की वजह से उसकी पूरी फसल खराब हो गई। तो अब आगे है हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी कि अब वो क्या कर रहा है, अब वो सीधा उसकी एक आस है कि वो भगवान से ही मदद मांगे। ऑन द फॉलोइंग संडे ही रॉट अ लेटर टू गॉड, यानी कि अगले ही संडे वो भगवान को लेटर टू गॉड, यानी कि भगवान को एक लेटर लिखता है। ही नीडेड 100 पैसेस, जो यहाँ पे जो पैसेस है ये उनकी एक मुद्रा है, जैसे हमारे इंडिया में रुपी चलती है ना, उसी तरह जहाँ पे लेंचो रहता है वहाँ पे ये पैसेस चलती है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, वो उसको नीड है केवल 100 पैसेस की, किससे, गॉड से। हिज फील्ड्स अगेन एंड टू लिव अंटिल द न्यू क्रॉप केम, यानी कि ताकि वो 100 पैसेस भगवान से ले और उसकी जो फसल है वो दोबारा से हरी भरी हो जाए। ही रॉट, यानी कि वो सबसे पहले क्या लिखता है, एड्रेस जो होता है लेटर में, जैसे हम एड्रेस लिखते हैं ना पहले एड्रेस, तो वो क्या लिखता है, टू गॉड, क्योंकि उसको भगवान को लिखना होता है, पत्र भगवान को भेजना होता है, तो वो क्या लिखेगा, टू गॉड ही लिखेगा। ऑन द एनवलप एंड पुट द लेटर इनटू द मेल बॉक्स, वो एनवलप के ऊपर लिख देता है कि टू गॉड, ये लेटर कहाँ जाएगा, गॉड के पास, और वो पुट द लेटर इनटू मेल बॉक्स, यानी कि वो जो मेल बॉक्स होता है ना, लेटर बॉक्स, उसमें वो डाल देता है अपना जो लेटर होता है गॉड के लिए, ठीक है। द पोस्टमैन लाफ्ड हार्टली, यानी कि यहाँ पे हार्टली का मतलब होता है जोर जोर से। वो बहुत ही, जब वो पढ़ता है कि ये इंसान कैसा इंसान है, कोई भगवान को भला पत्र लिखेगा कोई, तो वो जब उसका
पत्र पढ़ता है, लेटर पढ़ता है, तो उसको बहुत ही हंसी आ जाती है कि ऐसी कौन इंसान है। एंड टुक इट टू द पोस्ट मास्टर, यानी कि वो पोस्टमैन जो होता है वो खुद हंसता है और पोस्ट मास्टर जो होता है उसको देता है। एक तो पोस्टमैन होता है जो मेल बॉक्स से लेटर निकालता है, फिर एक पोस्ट मास्टर होता है जो कि पोस्ट को आगे पहुंचाता है। द पोस्ट मास्टर लाफ्ड टू, वो पोस्टमैन से भी ज्यादा हंसा। कौन? पोस्ट मास्टर। बट सून ही बिकम सीरियस, यानी कि हंसने के बाद पहले तो वो बहुत तेज हंसा, लेकिन उसके बाद वो सीरियसली हो गया। He decided to reply the letter and help लेंचो। वो डिसाइड करता है लेंचो की हेल्प करने के लिए। मैं थोड़ी लाइट बढ़ा दूँ तो आप क्या दिखे। फिर वो क्या करता है, हेल्प उसकी करना चाहता है। He decided to reply the letter and help लेंचो, यानी वो करता है कि अब वो लेंचो की हेल्प करेगा। As he did not want लेंचो to lose faith in God, यानी कि वो देखता है कि लेंचो की जो भरोसा, फेथ होता है भरोसा, वो भगवान में बहुत है, इसलिए वो उसकी मदद करने के लिए तैयार होता है। आगे बढ़ते हैं। पोस्ट मास्टर कुड कलेक्ट 70 पैसेस ओनली, यानी कि जो पोस्ट मास्टर होता है वो केवल 70 पैसे ही कलेक्ट कर पाता है। वो भी कहाँ से? फ्रॉम हिज employees and he himself also contributed a part of his salary। इससे आप जान ही गए होंगे, यानी कि वो जितने भी एम्प्लॉयज से कलेक्ट करता था अपने पैसे और जितनी भी उसकी सैलरी होती थी उसमें से उसने केवल 70 पैसे ही कलेक्ट कर पाया। लेकिन लेंचो कितने चाहिए थे? 100 पैसे, और पोस्ट मास्टर कितने कलेक्ट कर पाया? 70 पैसे। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। He put the money in an envelope and posted it to लेंचो, यानी कि वो जो मनी होती है वो अपने एनवलप में रख लेता है और लेंचो को पोस्ट कर देता है कि ये जाओ लेंचो को दे दो। लेंचो वॉज हैप्पी बट नॉट एट ऑल, यानी कि नॉट एट ऑल सरप्राइज, यानी कि वो खुश तो होता है कि भगवान को मेरा लेटर मिला तो उन्होंने रिप्लाई दिया मुझे, लेकिन वो उतना सरप्राइज नहीं होता है। When he received the money because he had an unbroken faith in God, यानी कि उसे पूरी तरह से कभी ना टूटने वाला विश्वास था भगवान में। लेकिन जो वो रिसीव करता है मनी वो तो कम होती है, क्योंकि पोस्ट मास्टर ने तो 70 पैसे कलेक्ट किए। चलिए आगे देखते हैं। His happiness turned into anger and there were only 70 पैसे instead of 100 पैसे, यानी कि वो जब उसके अंदर देखता है तो उसे गुस्सा आता है कि 100 पैसे के बजाय, इंस्टेड का मतलब होता है बजाय, यानी कि जैसे मैं बोलते हैं उसकी बजाय, जिसकी बजाय, ठीक है, 100 पैसे के बजाय 70 पैसे उसको मिले हैं केवल, बल्कि उसे चाहिए थे 100 पैसे। लेंचो could never believe that God could ever deceive him, यानी कि वो कहता है कि उसे लगता नहीं है कि गॉड ने 70 पैसे दिए होंगे, क्योंकि गॉड पे उसे पूरी तरह से भरोसा था, फेथ थी। आगे देखते हैं। So he wrote another letter to God, reminding him that he received only 70 पैसे sent by him, यानी कि वो दोबारा से अपने गॉड को लेटर लिखता है कि गॉड आपने तो पूरे 100 पैसे दिए, लेकिन मुझे केवल 70 पैसे ही मिले हैं, यानी कि जो भगवान ने दिए हैं उनमें से केवल उसे 70 पैसे मिले हैं। तो उनको रिमाइंडिंग देता है कि देखिए रिमाइंडर दे रहा हूँ मैं आपको, आपने 100 दिए थे, मेरे को 70 मिले। He asked God not to send the rest of 30 पैसेस through the mail as the post office employees were a bunch of crooks, यानी कि वो कहते हैं, जो लेंचो होता है वो गॉड से कहता है अपने लेटर में कि आप जो 30 पैसेज है ना वो मेल के थ्रू मत दीजिएगा, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं, यानी कि जो कर्मचारी हैं, वो बहुत ही कंजूस हैं। बंच ऑफ क्रोक्स, इसका मतलब क्या होता है? मैं इसको थोड़ा हटा दूँ तो आपको दिखिए। बंच ऑफ क्रोक्स, बंच होते हैं और क्रोक्स इसका मतलब है बदमाशों का झुंड, यानी कि अब लेंचो क्या कह रहे हैं अपने लेटर में कि आप 30 पैसे जो हैं उसके थ्रू, मेल के थ्रू मत भेजिएगा, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज कर्मचारी हैं वो बदमाशों का झुंड है। तो इतनी ही से थी आपकी एक ये लेटर टू गॉड स्टोरी, एक शॉर्ट समरी टाइप मैंने आपको पूरा लेसन इस पर क्लिक कर दिया है। तो रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से। लेकिन
अभी आपके लिए है एक छोटा सा प्यारा सा 5 क्वेश्चन का होमवर्क। ये है 5 क्वेश्चन है इसमें, ये आपके लिए होमवर्क है, समझो आप इसे अपना होमवर्क समझिए। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, Whom did Lancho write a letter? यानी कि जो लैंचो ने अपना लेटर राइट किया था वो किसे किया था। What did he ask for and why? यानी कि उसने क्या अपने लेटर में लिखा था और क्यों लिखा था। फर्स्ट क्वेश्चन है कि लैंचो ने क्या लिखा था, किसे लिखा था, क्यों लिखा था अपने लेटर में। सेकंड क्वेश्चन है, What were Lancho's feeling when he found the letter with money in it? What did he do after opening it? यानी कि जब लेटर में, जब उसने लैंचो ने अपना दोबारा का लेटर ओपन किया था तब उसको कितने मिले थे, केवल 70 पैसे ही मिले थे। तो उसकी क्या फीलिंग हुई थी 70 पैसे मिलने के बाद, तो और उसने क्या किया था ओपनिंग करने के बाद, अपने लेटर के 70 पैसे पाने के बाद। तो आपको सेकंड क्वेश्चन में ये बताना है, Why does the postmaster send money to Lancho? जो पोस्ट मास्टर था उसने लैंचो को मनी क्यों सेंड की। Why does he sign the letter God? यानी कि जो पोस्ट मास्टर था उसने लैंचो को अपनी मनी सेंड क्यों की और उसने साइन में गॉड का साइन क्यों किया। तो इसमें तो आपको ये मैंने बता ही दिया था कि पोस्ट मास्टर को इतना अच्छा लगा था कि इस इंसान को इतना फेथ है, भरोसा है लैंचो को भगवान पे, तो इसीलिए वो उसके फेथ इन गॉड की वजह से ही वो कर देता है। इसका तो आंसर मैंने बता दिया आपको। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। What are the rain drops compared to and why? यानी कि जो रेन ड्रॉप्स थी उन्हें कंपेयर किससे किया गया और क्यों किया गया। तो ऑब्वियसली बात है, मैंने आपको ऊपर बताया था रेन ड्रॉप्स को उन्होंने कॉइन बताया था। क्यों? क्योंकि फसल को हरी भरी करने के लिए जो बारिश की ड्रॉप्स होती हैं वो बहुत ही अच्छा काम निभाती हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं, इसी तरह से समझ लीजिए। फिर क्वेश्चन 5 है, Why who does Lancho think has taken the rest of the money? फिफ्थ क्वेश्चन में ये पूछ रखा है कि जब उसने देखा कि इसमें तो 70 पैसे हैं तो वो किस पे शक कर रहा था कि बाकी के पैसे किसने ले लिए। फिर आपको डिस्क्राइब करना है जो आपका आयरोनोकिल रेंडो बहुत बुरे लग रहे। तौबा थारा मूड खराब कर दिया। सॉरी, आयरन निकल एंडिंग हुई थी, यानी कि विडंबना पूर्वक जो इसकी एंडिंग हुई थी कि वो जो लैंचो था उसे लगा कि पोस्ट मास्टर ने और उसके एम्प्लॉयज़ ने उसके पैसे ले लिए। ये तो मैंने आंसर बता दिया कि लैंचो को किस पे शक था कि पैसे ले लिए। हाँ बिल्कुल सही बताया कि पोस्ट मास्टर और जो उनके एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने उसके पैसे ले लिए। और फिर इसकी जो एंडिंग है वो अविडंबना पूर्वक अंत जो है उसके बारे में आपको उसका वर्णन करना है। तो ये एक छोटा सा मैंने आपको चैप्टर की शॉर्ट समरी और छोटा सा होमवर्क आपको दे दिया है। होप कि आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा और होप कि आप ये छोटा सा होमवर्क भी अपनी कॉपी में नोट करेंगे क्योंकि ये आप ही के लिए सही है। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया तो फिर हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।